नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे यूक्रेन और रूस के बीच में जो विवाद हुआ है उसके बारे में समझेंगे। ये विवाद का कारण क्या है, उसके इतिहास के, उसके पृष्ठभूमि के। तो सबसे पहले सन 1917 ईस्वी में जब रूस की क्रांति हुई थी, उस समय उसके पहले एक देश था यूक्रेन जो रूस के साथ में था। और 1917 ईस्वी के बाद जब रूस की क्रांति हुई, उसके बाद जो है यूक्रेन जो है रूस से अलग हो गया। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, कारण कि यूक्रेन जो था 3 साल के बाद पुनः जो है वो रूस में मिल गया। पहले तो था रूस के साथ ही, फिर उसके बाद रूस से अलग हो गया और फिर 1920 में रूस के साथ जुट गया। जब रूस के साथ जुटा तो यहाँ पर देखिए, यूक्रेन जो है ना, वो एक व्यक्ति थे, रूस के आंदोलन के एक नेता थे जिसका नाम था लेनिन यूक्रेन को क्या मानते थे? लेनिन ने कहा था कि यूक्रेन जो है वह रूस का सर है। अगर जिस दिन यूक्रेन को काट दिया गया उस दिन रूस का जो है वो सर कट जाएगा, यानी रूस मर जाएगा। अब सोच करके देखिए कि जब लेनिन ने बात को कहा तो रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को गंवाना नहीं चाहेगा, यानी कह सकते हैं कि कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन पर किसी भी देश का कब्जा हो या कोई भी देश उसको कंट्रोल में ले ले। हमेशा चाहेगा कि हमारा ही कंट्रोल में रहे, क्योंककि उसका एक सर है और सर कट जाने के बाद सारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। हम बात कर रहे हैं सन 1991 ईस्वी को। तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ जो है वो 15 भागों में बट गया। 15 भाग में सोवियत संघ टूट गया, जिसमें से एक देश निकल करके आया जिसका नाम यूक्रेन था। यूक्रेन जो है वो नहीं चाहता था कि हम रूस के साथ रहें, ठीक है। ये हमेशा से चाहा कि हम जो है यूरोपियन संघ के साथ रहें। क्यों यूरोपियन संघ के साथ रहना चाहता था? क्योंकि ये जो यूक्रेन है वो उसका डेवलपमेंट, विकास, ये सब जितना भी सोचता था कि हमारा जो सहायता करेगा वो सब यूरोपियन संघ, क्योंकि रूस से नीचे है, इसका मतलब है कि जितना भी यूरोपियन देश हैं वो सब उसकी मदद करेंगे। इसलिए वह चाहता था कि हम रूस के फेवर में ना हो करके यूरोपियन संघ के हम फेवर में उतरें। जब हम इसके नक्शा को देखते हैं तो इसके नक्शा को जब देखिएगा तो यहाँ पर एक इलाका देखिए, यहाँ पर एक इलाका देखिएगा जिस इलाका का नाम है, ये जो देख रहे हैं, ये एक इलाका है जिसका नाम है रूस। और रूस के जस्ट नीचे यहाँ पर जब देखिएगा तो ये हो गया आपका यूक्रेन। और यहाँ पर देखिए क्रीमिया 2014 ईस्वी में क्या किया, रूस अटैक किया इस क्रीमिया पर, और क्रीमिया पर अटैक करके ये रूस क्रीमिया को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद यहाँ पर बेलारूस पर भी जो है वो रूस अभी क्या किए हुए हैं कि अपना आधिपत्य किए हुए हैं, जो अपना कह सकते हैं कि वहाँ पर सारा चीज़ संचालन कर रहा है। बात यहाँ पर ही नहीं रुकी, एक घटना बहुत बेजोड़ घटी है कि बेलारूस के संविधान में संशोधन किया गया है प्रेजेंट टाइम में। अभी घटना बहुत खतरनाक रूप लेने वाला है। जहाँ तक विश्व युद्ध की अगर बात करें, बेलारूस के संविधान संशोधन, चूंकि बेलारूस में एक संविधान बना था जिसमें कहा गया है कि कोई भी हमारे देश में गैर परमाणु हथियार नहीं रख सकते हैं, ये था। अब इसमें संशोधन कर दिया गया, इसका मतलब है कि कोई भी देश अब जो है कोई भी देश गैर परमाणु हथियार रख सकते हैं। जब यहाँ पर परमाणु हथियार रख लिया, अब यहाँ पर जो है क्रीमिया है, ये आपका ब्लैक सी है, अब ब्लैक सी काला सागर, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये दो क्षेत्र यहाँ पर है, ये दो क्षेत्र है। इसमें क्या था कि रूसी, कहिए कि यहाँ पर जितने भी लोग थे रूसी समर्थक लोग थे, जिसका का 2 हिस्सा था। पूर्वी हिस्सा यानी यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पर 2 समर्थित, यानी कहने का मतलब है कि 2 लोग रहते थे जो रूसी समर्थक थे। पहला जो है हिस्सा जिसका नाम है लुहांस्क और दूसरा नाम है डोनेस्को। तो ये जो दोनों हिस्सा जो देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले रूस क्या किया कि विद्रोह भड़का दिया, और विद्रोह ही दोनों हिस्सा में भड़का करके, इसके पूर्वी हिस्सा में भड़का करके ये क्या किया कि अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही अपने कब्जे में इसको ले लिया, इसको देश की मान्यता भी दे दिया, और देश की मान्यता दे करके अपना सैनिक बुला लिया। अब देखिए कितना ही चालाक है, देश की मान्यता दे दिया, और देश की मान्यता दे दिया तो एक रूल है, यूएनओ में एक रूल है, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक रूल है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि कोई देश को अगर अपनी उसकी अखंडता का लगे कि उसको डर हो तो किसी देश का सैन्य सहायता ले सकता है, स्वतंत्र है।
अब ई क्या किया कि एकरा देश के लिए वो बोल दिया कि तुम एक देश हो। अब देश के लिए मान्यता जैसे ही रूस दिया तो इसने एक चिट्ठी लिख करके रूस को जो है वो बोला कि आप अपनी सेना को भेजिए। ये सब दिखावा है। रूस जो है यहाँ पर अपनी सेना भेज दिया। तब देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर क्रीमिया, ब्लैक सागर, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आप देख रहे थे यहाँ पर बेलारूस, अब यहाँ पर बेलारूस है। अब देख लीजिए चारों तरफ से ये जो है वो घिर चुका है। अब हम जड़ के पास पहुंचते हैं कि क्यों आखिर जो है ये युद्ध शुरू हुआ। देखिए एक संघ है जिसका नाम है नाटो। नाटो में कुल मिलाकर के 30 देश हैं। नाटो में कुल मिलाकर के 30 देश हैं और 30 देश का एक संघ है जिसका नाम है नाटो। नाटो में एक नियम बना हुआ है। नियम क्या है कि कोई भी देश अगर नाटो के किसी भी देश पर अटैक कर दिया तो नाटो जो है वो मिल करके जो है वो मारेगा। कहे का मतलब है कि वो समझेगा कि मेरे पर ही अटैक हुआ है, किसी भी देश पर, एकरा में से जो भी देश है ओकरा पर अटैक कर दिया ना तो समझेगा कि हम सब पर हमला हुआ और सब मिल करके जो है उसको मारेगा। अब जिस कारण से यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो में मिल जाए। अब रूस कभी नहीं चाहता है कि नाटो में मिले। अगर नाटो में मिलता है तो बताइए नाटो में और भी है कि कोई सैनिक इधर उधर आदान प्रदान कर सकता है, दे सकता है। तो ये जो सैनिक है वो कभी उसमें भेज देगा, यानी यूक्रेन में भेज देगा। और कल गले मान के चलिए कि 2 पावरफुल कंट्री, एक अमेरिका, ऐसे तो पावरफुल है ये नहीं है लेकिन एक उदाहरण के लिए मान लेते, दुनिया मान रहे, हमरा माने में कोई जा रहा है। तो एक छोटा सा देश जिसका नाम है एक देश जिसका नाम है अमेरिका और दूसरा पावरफुल कंट्री जिसका नाम है रसिया यानी रूस, ये दोनों देश जो है ये क्या किया कि ये दोनों, जैसे रूस जो है वो चाहता नहीं है कि यूक्रेन उस पर जो है वो यूक्रेन जो है कभी भी सोवियत इसमें जो मिले यानी नाटो में मिले। और अमेरिका चाहता है कि इसको हम नाटो में अगर मिला लेंगे तो भविष्य में कभी भी रूस के साथ लड़ाई होगा तो हम घुस करके मार देंगे रूस को। ठीक है, ये चाहता है। हम कोई भी देश अपनी अखंडता के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। आप खुद समझिए कि हम लोग जहाँ पर जिस बोड़ा पर बैठते हैं ना वो बोड़ा को घर लेकर के चले जाते हैं। जहाँ पर बैठते हैं वो घर आपका हो जाता है, यहाँ तक कि पहना गया कपड़ा आपका कपड़ा हो जाता है। और ये तो अखंडता का सवाल है, कैसे छोड़ देगा रूस। रूस के साथ ना मजबूरी है जिस कारण से ये युद्ध करेगा, लेकिन अमेरिका के साथ कोनो मजबूरी नहीं था। ये बलि का बकरा बना दिया जाकर के यूक्रेन का, और यूक्रेन चौपट होकर बहकावा में आ गया। आप देखिए जो बाइडन है उन्होंने पुतिन को डायरेक्ट धमकी दे दिया। जो बाइडन पुतिन को धमकी दे दिया कि हम इसे नाटो में शामिल करेंगे और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब देखिए जो पुतिन है वो हाई जोश में आ गए। ये बाइडन देख रहे हैं, जो बाइडन जो है यहाँ पर देखिएगा पुतिन साहब इनको धमकी दे रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब जो बाइडन है वो पुतिन को धमकी दिए थे कि हम इसे नाटो में शामिल कर लेंगे चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। ठीक है, तो उसे नाटो में शामिल करने के लिए पूरा जो है वो अपना जी जान लगा दिए। अब उसके बाद तुरंत जी जो है ये जो अमेरिका है यानी जो बाइडन जो है वो शांत हो गया और यहाँ से तुरंत जो है वो हट जाता है। ठीक है, अब इसके बहकावे पर आ गया कौन? पुतिन। इसके बहकावे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जिसका नाम था जोलांस्की, अब ये बहकावा में आ गया। अब ये भी धमकी देना चालू कर दिया, जो रूस के राष्ट्रपति यानी पुतिन को बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस कारण से इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सैन्य सहायता के द्वारा, यानी जो आपको यूक्रेन के जो पूर्वी हिस्सा जिसने तुरंत ही मान्यता प्रदान किया था वहीं पर अपनी सेना भेज दी और सेना भेज करके और यूक्रेन को जो है वो तहस नहस करना शुरू कर दिया। यानी पूरा यूक्रेन में जो है वो तबाही करना शुरू कर दिया। ये फाइटर जेट ये जो देख रहे हैं, यानी इतना दर्दनाक हालत कर दिया है, इतना दर्दनाक हालत कर दिया है पूरे यूक्रेन का कि सारा अगर देख रहे होंगे तो ये सब बिल्डिंग टूट टाट के बिखर गया है। ठीक है ना। इस तरह का मंजर, इतना खतरनाक मंजर वहां पर बना दिया गया जिसका कहना नहीं। यानी यूक्रेन जो है वो तबाह हो चुका है, यूक्रेन तबाह हो चुका। लेकिन वहां के जेलेंस्की जो राष्ट्रपति है फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी कहते हैं कि हम युद्ध करेंगे और ज्यादा भड़काने का कोशिश कर रहा है, जिस कारण से पुतिन जो है और गुस्सा हो गए और अब इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि अब इन्होंने
परमाणु युद्ध करने की धमकी दे दिया है। अब इन्होंने परमाणु युद्ध करने की धमकी दे दिया है। अब सोच करके देखिए, कहाँ यूक्रेन, और यूक्रेन की सेना का कईक गुना जो है वो ज्यादा मजबूत है। रूस की सेना कुछ भी नहीं है रूस की सेना के आगे यूक्रेन की सेना, ठीक है ना। अब जो है ये अपने जो जितने भी परमाणु बम है इनको हाई अलर्ट पर रख दिया। एक बार अगर पुतिन का दिमाग घूरा तो ये पूरे यूक्रेन को ब्लास्ट करके खत्म कर सकते हैं, यानी पूरा यूक्रेन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी जोलांस्की की जोलांस्की सरकार है, ठीक है, वो अभी जो है मतलब कि फिर भी कहिए कि कह रहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, ये वो है। एक परमाणु बम में सब साफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक बात समझिए कि अमेरिका जो है ये क्यों सहायता नहीं कर पा रहा किया, अमेरिका कोई भी सोवियत संघ क्यों नहीं। अमेरिका का सबसे बड़ा काम कोची था कि भड़का देना, और जैसे ही युद्ध स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही हम कोची करेंगे कि जा करके और ये यूक्रेन को हम अपना जो है जितना भी वेपन्स है, हथियार हैं, वो बेचेंगे। तो देखिए अमेरिका हमेशा से उपनिवेश की ओर सोचता रहा है, जिस कारण से बलि का बकरा बना दिया जा करके यूक्रेन में। और आज यूक्रेन की स्थिति जो है वो दयनीय हो गई है, और इतना दयनीय हो गई है कि जब ये पुतिन जो है यूक्रेन पर हमला कर दिए तब वहां की अब जो जनता है वह कह रही है स्टॉप पुतिन, स्टॉप पुतिन, स्टॉप पुतिन। लेकिन स्टॉप पुतिन कहने से अब पुतिन जो है स्टॉप होंगे ही नहीं। कारण कि पुतिन जो है सबसे पहले इन्होंने बोला था कि हम अपनी अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और इतना दिन से समझा रहे थे, उतना दिन से नहीं समझा, तो अब कैसे अति होने वाले हैं। दूसरा, किसी के बहकावे में आकर के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ये अमेरिका से आज के बाद सीख लीजिए, ठीक है ना। अगर दोस्ती करनी है तो रसिया के साथ कीजिए, ये दोस्ती का अपना दोस्त निभाएगा। लेकिन याद रखिए कि कभी भी अगर दोस्ती अमेरिका के साथ कर लिए तो याद रखिएगा कि वही हाल करेगा, बीच मझधार में छोड़ देगा। हमेशा से वह छोड़ता आया है, वही बीच मझधार में जो है वहाँ पर छोड़ देगा। अभी पूरे विश्व में एक लीडर बन करके उभरे हैं, पूरे देश में कहिए कि पूरे विश्व में एक सबसे बड़े लीडर, जिनका नाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने पूरे देश में जो है पूरे विश्व में जो है इनके द्वारा सब आस पर बैठे हुए हैं। रूस भी चाहता है कि अगर शांति हो तो इनके द्वारा, यूक्रेन भी चाहता है कि शांति करे तो इनके द्वारा। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, यही आपका जो रूस है, ये जो रूस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो रूस है यूक्रेन जो है, यूक्रेन ने क्या किया था कि जब कहा गया था कि जो ये क्या नाम है इसका, पाकिस्तान जो है यह एक आतंकी देश है, इस पर वोट जो था विपक्ष में कौन डाला था, यही यूक्रेन डाला था। जिस कारण से प्राइम मिनिस्टर, अभी बताइए कि ये भारत जो है वो इनको क्यों मदद करेगा, ठीक है, भारत क्यों किस लिए मदद करेगा। तो अब जहाँ तक आप देख रहे हैं, फिर भी एक कहिए कि शांति के नाते भारत जो है वो कुछ हद तक दोनों में मध्यस्थता कर रहा है। और एक खास बात ये है कि मैं सम्मान की दृष्टि से इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो हमारे देश में, जो हमारे विदेश में जो हमारी छवि बनी है वो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छी छवि बनी है। जिस कारण से क्या हुआ कि अगर भारत का कोई भी बस है, उस पर भारत का अगर आप झंडा लगा करके जाते हैं तो याद रखिए बहुत सम्मान की दृष्टि से रूस की सेना भी कोऑपरेट कर रही है, यूक्रेन की सेना भी कोऑपरेट कर रही है। ये हमारे देश की जो है एक छवि बन करके उभरी है। लेकिन दो नमूने को दिखाना चाहते हैं, जिसका नाम है इमरान खान। इमरान खान को अब देखिएगा तो जैसे ही रूस जो है यूक्रेन पर अटैक करता है, वैसे ही जो है इमरान खान चले जाते हैं आपको रूस में। और जब देखिएगा ना तो इनको इमरान खान को कोई स्वागत करने के लिए आया नहीं, कोई भी लोग स्वागत करने के लिए, कोई भी वहाँ का वीआईपी जो है स्वागत करने के लिए नहीं आया, फिर भी ये चले गए उसी दिन। अब देखिए जितना भी पाकिस्तान का व्यापार होता है सब होता है यूरोपियन कंट्री के साथ, ठीक है, अधिकांशता जो होता है उनका व्यापार वो यूरोपियन कंट्री के साथ होता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने जा करके रूस में अपना पैर पर खुदे कुल्हाड़ी मार लिया। अब ये जा करके रूस में जा करके क्या किए हैं कि वहाँ पर जा करके कर्जा मांगना चालू कर दिए। अभी बात बताइए कि अभी वैसे ही युद्ध में व्यस्त है, कर्जा बोला कि हम कर्जा नहीं देंगे। ऊपर से अमेरिका जो है इस पर क्या किया कि और इसमें जो इमरान खान देख रहे हैं इनको पर और जा करके आपको पेनल्टी लगा दिया है, ठीक है।
इसका मतलब है कि अब जो है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए तैयार है, और जिस दिन ब्लैक लिस्ट में चला गया यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, ठीक है ना। जो बर्बाद करे चलने थे दूसरों को, वो खुद ही आज बर्बाद हो जाएंगे, और वो आपका पाकिस्तान है, ठीक है ना। तो इसको हमें परमाणु बम से मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये महंगाई बम से खुद मर जाएगा। अब देखिए एक और शांतिप्रिय देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान के जो वहाँ के जो अभी लीडर है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों शांति बरते। देख लिए शांति के पुजारी, और ये दोनों जो कह रहा है कि ये जो कह रहा है कि रूस और यूक्रेन जो है शांति, इन्होंने अपने देश में जाकर के तबाही मचा दिया, और यही कहते हैं कि हम अपने रूस और ये शांति रखें, ठीक है ना। मतलब क्या बोले, बंदूक रख करके भी कह रहा है कि शांति का अपील कर रहा है, जिन्होंने अपने देश को खुदे बर्बाद कर दिया। आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और जो भी इस पर मुद्दा होगा उस पर आप आगे वीडियो देते रहेंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए